तृतीय पाद है योग दर्शन का विभूति पाद। धीरे धीरे विभूतियों के करीब जा रहे हैं हम इन सूत्रों के माध्यम से। ये तब होगा जब हम धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को जब एकत्र कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, तब जो है संयम को प्राप्त होते हैं। और वही संयम जो है, जब हम उस संयम का योग के एक एक स्टेप पर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वही संयम का प्रयोग होता है। ये सार रूप में एक दो लाइन में मैंने आपको ये चीज़ बताया। अब इसको गहराई से समझने वाली बात है। इसको गहराई से समझना है कि महर्षि पतंजलि ने 6वां जो श्लोक है उसमें क्या बताया है। देखने में बड़े ही 2 लाइन या 2 शब्द या 3 शब्द में इतनी बड़ी बड़ी बात कह देना, कितनी विद्वता होगी, इसी कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग एक छोटी सी बात को कहने के लिए पूरा घुमाते हैं, तरह तरह की भूमिका बांधते हैं, तरह तरह के उदाहरण देते हैं किसी को समझाने के लिए। परंतु वो ऋषि थे वास्तव में, जो अपनी बात को कहने के लिए मात्र 2 शब्द का ही प्रयोग करते थे। कितने अपने जीवन में मौन धारण करते थे। वो मौन का ही बड़ा महत्व है। तो कभी कभी तो महर्षि पतंजलि के सूत्रों को पढ़ने से लगता है कि ये ऋषि भी वाणी के प्रति बड़ा ही संयमी रहे होंगे। हम लोग जो है दिन भर में किसी से मिलके न आए, 2-4 मित्रों को फोन न मिलाएं तो चैन नहीं आता है। फोन करते हैं तो कहते हैं कि अब बोर हो रहा था तो फोन कर लिया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो फोन मिला लिया। परंतु वो ऋषि थे जो अपने आप में, जिसको लोग बोर कहते हैं, उसी बोर में सारा बोर हो जाते थे। बोर होना और सारा बोर होना दोनों में बड़ा अंतर है। जब महर्षि पतंजलि के सूत्रों की गहराइयों में जब व्यक्ति जाता है, जब उतरता है, तो फिर उसे दुनिया की सारी चीजें तुच्छ दिखने लगती हैं। कहते हैं 2 सूत्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देना। कहते हैं कि गागर में सागर भर लेना, वही बात है। ये जो सूत्र है महर्षि पतंजलि के, वो गागर में सागर है। गागर में सागर नहीं भरा जा सकता है। एक उपमा है, अलंकार। जैसे आप लोगों को रस बताया, वैसे ही अलंकार है। जो भाषा आप पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं कहीं शास्त्रों में अलंकार भी आते हैं। उन अलंकारों के बारे में भी किसी दिन चर्चा करेंगे कि जो जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, पूरी तरह से अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ है। उसमें वास्तविकता को इतना अलंकार से गढ़ दिया है, अलंकार मतलब आभूषण से उसको पहना दिया है कि उसका वास्तविकता कम, अलंकार ज्यादा दिखता है। लोग अलंकार के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि उसके मूल स्वरूप को जान ही नहीं पाए कि अलंकार के अंदर तो कोई शरीर भी है, जो उसका आत्मा जो है उसको न जान करके लोग अलंकार को जान गए। तो ये सारी शैलियां रही हैं, परंतु जो ऋषियों की जो शैली रही है, न इधर की न उधर की, न अलंकार की न रस की, एकदम डायरेक्ट उसी पे वेदन करता है, उसी की बात करता है जो वास्तविक है। हम जो बात करते हैं वो पूरी भूमिका बना करके समझाना पड़ता है किसी को, नहीं तो वो समझ नहीं पाता है। परंतु ऋषि इतना अंतर्मुखी थे जो अपनी बात को मात्र 2 शब्दों में कह देते थे, और 2 शब्दों में वो पूरी बात पूरी हो जाती थी। ऐसे महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे कह दिया 6वें सूत्र में कि तस्य भूमिषु विनियोग। अब ये बात से क्या कोई समझेगा?
आम इंसान तो कहेगा क्या है इसमें, तस्य की बात लिखा हुआ है, भूमि की बात लिखा हुआ है और विनियोग की बात लिखा हुआ है, तो क्या समझे, इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। परंतु जो जानने वाला है, जो समझने वाला है, जो इसका खोजी है, वो इसके प्रति सर्च करेगा कि आखिर यह है क्या। इन 3 शब्दों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इन 3 शब्दों में हमारा जो शास्त्र है, जो ऋषियों का शास्त्र है, ऋषियों ने विलुप्त होती हुई दशा को देख करके शास्त्रों को कम मंत्रों में ही गढ़ा है। वेद के एक एक मंत्र में एक एक शास्त्र छुपे हुए हैं। अब उसको खोजने की जरूरत है। एक छिपाने का, एक रहस्यमय रखने का एक बहुत बड़ा साधन ऋषियों ने चुना कि मंत्रों के माध्यम से ऐसे ऐसे उसमें खजाने छुपा के रखा है, जिसको हमें गोते लगा करके निकालना है। जब तक हम इन सूत्रों में गोते नहीं लगाएंगे, इन खजानों को तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं बार बार ये आज इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मुझे लगता था कि बहुत लोगों को लगता है कि ये पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब है, उनको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, ये हमारे मतलब का थोड़ी है, हमसे कोई लाभ थोड़ी है। लाभ जब हमको मिलेगा तो ही हम पढ़ेंगे। लोग ये सोचते हैं, आज का व्यक्ति जो ये सोचता है कि हमें लाभ होना चाहिए। लाभ वो कौन सा देखता है? केवल भौतिक लाभ देखता है, इसलिए वो जुड़ना चाहता है। अभी जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी से वो जुड़ रहा है, परंतु इसका लाभ जो है इस जन्म में तो दिखेगा ही, प्रत्यक्ष भी दिखेगा और पूर्व जन्म में भी दिखेगा। तो इसकी जो चिंता करता है वो तो लगा रहता है, जो इसकी चिंता नहीं करता है फिर वो तो अपने आवश्यकता के अनुसार फिर इसमें जुड़ता है। तो ये जो 6वां सूत्र है, तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य मतलब, तस्य का जो तात्पर्य है उस संयम का। कल भी बताया था कि जो पीछे वाला सूत्र है उसकी बात है। तो उस संयम का, भूमिषु मतलब एक तरह से योग की भूमियाँ। योग की भूमियों का तात्पर्य इसमें पहले वाले सूत्र से मतलब नहीं है। जो योग की भूमियाँ एक पहले बताई गई हैं, यहाँ पे जो योग भूमियों का तात्पर्य है वो संप्रजात समाधि में विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, निर्विचार, निर्विकार जो है संप्रजात समाधि के जो 4 भूमियाँ हैं उसकी बात यहाँ पे कही गई है। और जो वो 5 भूमियाँ हैं वो अलग हैं, ठीक है, वो चित्त की भूमियाँ हैं। ये भूमियाँ जो है समाधि, संप्रजात समाधि आदि की हैं। तो इससे इसका आशय लेना है। या फिर इसका एक भूमिसु का एक और अर्थ ऋषियों ने बताया है कि आगे की ऊंची अवस्था में, आगे की ऊंची अवस्था में, ठीक है। और विनियोग का तात्पर्य है प्रयोग करना चाहिए। विनियोग का अर्थ होता है, विनियोग का कई अर्थ होता है। विनियोग का जैसे ये व्यापार के, या फिर ये जो बीकॉम करते हैं वो लोग भी पढ़ते हैं, लेन देन वाला जो होता है, या फिर जो भी उनका हिसाब किताब जोड़ने का एक जो माध्यम होता है उसमें भी विनियोग पूरा का प्रयोग होता है। परंतु योग की भाषा में जो विनियोग का जो तात्पर्य महर्षि पतंजलि ने बताया है वो है प्रयोग करना चाहिए। ये इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ उन्होंने बताया है। अब इस सूत्र के शब्दों के अर्थ से पूरे अर्थ को समझेंगे कि इसका पूरा अर्थ क्या है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग की नीचे वाली जो अवस्थाएं हैं, योग की जो नीचे वाली, यानी कि कौन कौन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक, जो वायु अंग हैं, एक तरह से वायु अंग, योग के नीची अवस्थाओं में संयम, यानी कि एक तो उसके पहले वाली जो वायु जो अवस्था है, और जो योग के जो एकदम नीचे वाली, ऊपर वाली तो ऊपर है, जो नीचे वाली अवस्था की बात यहाँ पे, उसका मतलब ये कह रहे हैं कि अवस्थाओं में संयम, नीचे वाली अवस्थाओं में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि का दृढ़ अभ्यास करके उसको जीत कर, दृढ़ अभ्यास करता है योगी, फिर उसको जीत कर योग की ऊंची अवस्थाओं को जीतने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसका तात्पर्य तो एक ये है। दूसरा है, जैसे क्या है, जैसे योग की जो 5 वायु भूमियाँ हैं इसमें भी धारणा, ध्यान, समाधि करके इसको सिद्ध करना चाहिए। फिर उन्होंने कह रहे हैं कि जब ये एक स्टेप सिद्ध हो गया
तो फिर एक एक, जैसे कि यम को सिद्ध किया, फिर नियम में आए, फिर आसन में आए, फिर प्रत्याहार में आए। ऐसे जब सिद्ध हो रहा है, जब सिद्ध होगा, जब आप ऐसे सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जब इनको जीत लेता है व्यक्ति, प्रत्याहार तक अपने प्रत्याहार को जीत लेता है, तब जो है योग की नीची अवस्थाएं, जो ऊंची अवस्थाएं, धारणा ध्यान समाधि, यानी कि धारणा ध्यान समाधि के बाद जो समाधि की, जो संप्रज्ञात समाधि की जो 4 अवस्थाएं आती हैं, इनको जीतने, यानी कि इनको प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग करता है, इन साधनों का, अष्टांग योग के साधनों का प्रयोग कहाँ करता है? संप्रज्ञात समाधि के 4 भागों में करता है। ठीक है, तो उसको जो है प्रयोग करता है, उसी को विनियोग कहा गया है। यहाँ पे सूत्र में भूमियों की अवस्थाओं को पहले ही बता दिया था कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ठीक है ना। ये जो संप्रज्ञात समाधि के जो भाग हैं, उसका तात्पर्य लेना है भूमियों से। पहले ही आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। भूमियाँ 5 भूमियाँ हैं, वो चित्त की भूमियाँ हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि योग की स्थूल भूमियों में, स्थूल भूमियों को वश में करने के बाद ही, उसके बाद सूक्ष्म में, उससे सूक्ष्मतर में, उसके बाद सूक्ष्मतम भूमियों में संयम का प्रयोग करना चाहिए। पहले सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम। इन जैसे कि संप्रज्ञात समाधि के 2 भाग बताए गए। ये पहला एक संप्रज्ञात समाधि में एक तो जो स्थूल रूप में किया जाता है और एक सूक्ष्म रूप में किया जाता है। ठीक है ना। संप्रज्ञात समाधि के 2 भाग बताए गए थे, तो एक स्थूल वाले में, एक सूक्ष्म वाले में जो ध्यान किया जाता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर के तरफ, सूक्ष्मतम के तरफ जो बढ़ते हैं, वो कहाँ बढ़ते हैं? जब आप अष्टांग योग का प्रयोग करके तब इसमें पहुंचते हैं, और समाधि का प्रयोग करके तब इसमें आप पहुंच सकते हैं, तब इसको प्राप्त कर सकते, तब आप सूक्ष्मता की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। आप ये सोचिए कि मैं बिना उन जो पीछे वाले जो योग के अंग हैं उनको छोड़ करके बिना उनके मैं आगे बढ़ जाऊं तो मुश्किल है। एक योग में, ये देखिए मैं जो कल बात कह रहा था वही बात इसमें कहा गया है कि आपको योग के अंगों को लेकर के स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप इसमें एक स्टेप, आप ये चाहें कि मेढक की तरह कूद करके दूसरे स्टेप में हम चले जाएं और फिर हम उसकी साधना करें, तो कभी नहीं होता है। कुछ लोग अभी आसन प्राणायाम पे रहते हैं, फिर कूद जाते हैं ध्यान करने के लिए, तो फिर वो भी नहीं पहुंच पाते हैं उस पर। तो वही कहते हैं महर्षि पतंजलि कि उन अवस्थाओं से आपको, जो पहले निम्न, जो नीचे वाली अवस्थाएं हैं, उनसे धीरे 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 ऊपर उठ करके आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और समाधि के बाद भी असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में भी स्थूल और सूक्ष्म है, 2 स्तर है, उसको भी पार करके, स्थूल को पार करके फिर सूक्ष्म वाली जो ध्यान पद्धतियां हैं, समापत्ति वाली जो बात है, फिर वो समापत्ति में जाता है व्यक्ति, सूक्ष्म वाली ध्यान पद्धतियों में। फिर इस तरह से वो इनका जो है योग के अंगों का प्रयोग करना चाहिए, संयम का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी संयम का प्रयोग, बिना संयम के प्रयोग किए हुए आप जो है ना ही जो स्थूल ध्यान है और ना ही सूक्ष्म ध्यान है, दोनों को नहीं कर पाएंगे। इन अंगों का, इन अवस्थाओं का सबका एक से एक जुड़ा हुआ है, तो एक एक अवस्था से होकर के गुजरिए, कभी भी कूदने का प्रयास ना करिए। और इसी तरह से योग साधना भी करनी चाहिए। पहले आप यम नियमों को साधिए, उसके बाद आसन को साधिए, नमस्ते, और आसन को साधिए, फिर प्राणायाम को साधिए, फिर प्रत्याहार को साधिए, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, एक एक स्टेप में जाइए। समय लगने दीजिए, समय भले लगे आपको, टाइम भले लगे, आप एक ही स्टेप पे रहिए। आप किसी का देख करके अपने आप को भ्रमित मत करिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप एक ही स्टेप पर हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई कहे कि तुम आसन ही करते रह गए, तुम अभी आसन ही सिद्ध कर रहे हो, लोग कहाँ कहाँ से पहुँच गए, तो वो
अपने आप को जानता है, आप अपने आप को जानते हो, इसलिए वहाँ पे कभी भटकने का चांस न रखिए कि मैं कभी दूसरे का देख करके फिर मैं अपनी साधना को छोड़ दूँ, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बाई स्टेप आपको जाना ही पड़ेगा, नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा। यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब अभी इसमें जब योगी एक ही स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब जा करके उसको जो है, जब इनमें जब एक चीज़ और बता दें कि जैसे इसलिए ये जरूरी है कि बिना इन साधनों के प्रयोग किए हुए कोई अगर कोई ऐसी वैसी साधना पद्धति का ज्ञान मार्ग में, राजयोग में प्रयोग करता है तो वो साधना यानी कि समाधि को या फिर संयम को नहीं प्राप्त कर पाता है। और संयम को प्राप्त करने के बाद अगला जो पीछे वाला जो सूत्र था कि प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक के बिना भी कोई जो उत्कृष्ट बुद्धि जो मिलती है संयम करने से, जो है संयम का जो फल बताया था कल कि उसमें विशेष प्रकार की एक प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है। उस प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति जो है योग की स्थितियों में, अवस्थाओं में आगे बढ़ता है। तो योग की अवस्थाओं में बढ़ने के लिए प्रज्ञा बुद्धि आवश्यक है। बिना प्रज्ञा बुद्धि के कोई भी योग के क्षेत्र में, योग के स्टेप में आगे नहीं बढ़ सकता है। अब आपको ये बता दें कि जो जैसे प्रज्ञा बुद्धि की आवश्यकता क्यों है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंधेरे में किसी को पहाड़ चढ़ना हो तो वो कैसे चढ़ेगा? उसको चढ़ने के लिए जो है दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, या टार्च की आवश्यकता पड़ेगी, या लैंप की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक उसको कोई दीपक या कोई दीप उजाला नहीं दिखता है तब तक वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा, ऊंची अवस्था पे नहीं चढ़ेगा। नीचे से ऊपर जाना है, अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, तो बिना प्रकाश का तो कोई चढ़ेगा नहीं। तो प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश क्या है? प्रज्ञा है। जो प्रज्ञालोक की बात यहाँ पे, प्रज्ञालोक जो 5वें सूत्र में बताया था, वो इन पे विजय प्राप्त करने के लिए वो विशिष्ट उत्कृष्ट बुद्धि की आवश्यकता है। बिना इसके आप नहीं आगे बढ़ सकता है। जब जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति जब चढ़ना चाहे तो ऐसे नहीं चढ़ सकता है। कोई कहे कि मैं तो चढ़ जाऊंगा, अंधेरे में ही पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, तो ये मुश्किल है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आगे का रास्ते में ढलान है कि नदी है कि खाई है कि क्या है, पत्थर है कि सपाट एकदम ढलान है, वो उसको नहीं पता है। अगर कोई उजाला है, कोई दीपक है, कोई टार्च है, अगर इस तरह का वह दीपक लेकर के आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। इसी तरह जो है जब योग में, योग की अवस्थाओं में जब साधक आगे बढ़ता है तो उसमें प्रज्ञालोक जो है सहायक होता है। और बिना प्रज्ञालोक जो है इसे दीपक का कार्य करता है। और बिना प्रज्ञालोक के कोई योग की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। और एक बात ये भी आती है कि वही प्रज्ञालोक जो है को कई ऋषि मुनि, कई महात्मा जो है, कई लोग जो है ईश्वर प्रणिधान भी मानते हैं। वही जो विशिष्ट बुद्धि मिलती है वह जो है ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी उत्कृष्ट बुद्धि किसी को, किसी भी जीव को नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि पीछे वाले सूत्र में मैंने इसके बारे में ये बात कही थी आप लोगों को कि जब तक ईश्वर की विशिष्ट कृपा नहीं होती है तब तक जो है कोई भी व्यक्ति योग की अवस्थाओं को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ईश्वर के प्रति जो है अनन्य प्रेम होना आवश्यक है। ईश्वर की उपासना करिए, ईश्वर की स्तुति करिए, ईश्वर के प्रति प्रार्थना करिए। बिना प्रार्थना के, बिना लक्ष्य के, बिना ईश्वर की स्तुति किए हुए आप योग के क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जो है योग में बढ़ने के लिए जो है ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। ईश्वर प्रणिधान योग की हर अवस्था में काम आएगा। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान को तो आप अपने जो है कहीं उसको अपने साथ बांध लीजिए। कहते हैं ना कि अपने जो कहते हैं, महिलाएं कहती हैं खूट होता है, उनका आंचल होता है, कहते हैं उसमें आंचल में बांध लो, तो उसमें हाँ गांठ बांध लो। तो इसको भी आप ईश्वर प्रणिधान को योग में जो है आप गांठ बांध लीजिए कि बिना ईश्वर प्रणिधान के हम योग के क्षेत्र में नहीं आगे जा सकते। उसकी मैत्री कृपा होती है तब ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, अन्यथा नहीं बढ़ता है। अब ये कुछ लोगों की ये मान्यता है कि बिना ईश्वर के ही हम पहुंच जाएंगे, मैं तो कर्म करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं
हठी स्वभाव के जो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही योग में सिद्धियों को प्राप्त कर लूँगा, ईश्वर का आत्मा का साक्षात्कार कर लूँगा। और बहुत लोग ऐसे ध्यान कर भी रहे हैं। बहुत लोग आजकल तो ये भी प्रचलित हो गया है कि धारणा को ही ध्यान बता दिया जाता है। महर्षि पतंजलि ने तो इनको जो धारणा बताया है, उन्होंने कहा कि जीवा के अग्रभाग पे ध्यान करो, भूमध्य के अग्रभाग पे ध्यान करो, नासा के अग्रभाग पे ध्यान करो, श्वास प्रश्वास पे देखो। तो कुछ तो आजकल की जो ध्यान पद्धतियां अधिकांश देखने में आती है कि धारणा को ही ध्यान कह दे रहे हैं लोग। वो कहते हैं कि यही ध्यान है। धारणा जो वो तो कराते हैं धारणा और बताते हैं कि ध्यान है। ये भी एक थोड़ी सी अप्रचलित धारणा है, मतलब एक परंपरा चल रही है। ध्यान में वास्तव में वो गए नहीं है, वो कराते हैं धारणा, बताते हैं उसको ध्यान। तो ये भी एक थोड़ी सी लोगों के अंदर अज्ञानता है जो जानने की आवश्यकता है। जैसे कोई कह दिया कि श्वास प्रश्वास पे देखो, तो श्वास प्रश्वास पे देखना धारणा है, ये ध्यान तो हुआ नहीं। अब ध्यान की बात महर्षि पतंजलि ने अलग ही बताई थी, और ध्यान और धारणा में अंतर भी बता दिया था आप लोगों को। तो ये है कि बिना ईश्वर प्रणिधान का कोई भी व्यक्ति जो है योग में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। और एक चीज और बता दें कि योग ही योग का शिक्षक है, इसको भी ध्यान रखिए। इस शब्द का तात्पर्य आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैंने कहा कि योग ही योग का शिक्षक है। जो योग के नीचे वाले जो अंग हैं, ठीक है, योग के जो नीचे वाले अंग हैं, यही इसको एक को सिद्ध करने के बाद एक प्रेरित कर देता है आगे बढ़ने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं आगे बढ़ता है। हमारे देश की जो ऋषि परंपरा रही है वो यही रही है कि गुरु क्या करता है कि आपको ज्ञान दे देगा। आपको ज्ञान दे दिया कि आप इस तरह से ध्यान करो। महर्षि पतंजलि ने बता दिया आपको कि इस तरह से धारणा करो। आप नासा के अग्रभाग के पे, जीवा के अग्रभाग पे, भूमध्य के अग्रभाग में किसी वाय ध्यान करना है तो किसी वृक्ष पे, किसी चंद्रमा पे, सूर्य पे ध्यान करो। अब उन्होंने ये बात बता दिया, परंतु अब ये आपको करवा नहीं सकते हैं, करना तो स्वयं पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करवाएगा, सब कुछ अपना ही आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल ज्ञान दे सकता है, बता सकता है कि आप इस तरह से करोगे तो आप ध्यान तक पहुंच जाओगे। गुरु बस इतना ही करता है, गुरु उपदेश देता है कि आप इस तरह से ये कार्य करो। शिष्य को तो बस केवल उसको अपने अमल में लाना होता है, उसको प्रयोग में लाना होता है, और वही प्रयोग करके वही आगे बढ़ता है। इसमें गुरु ये नहीं है कि कोई शक्तिपात कर देगा या कोई ऐसी कृपा दे देगा, हाथ ऐसे कर देगा सामने तो उसमें से कोई दीपक निकलेगा और वैसी शक्ति हमें मिल जाएगी और हम जो है पूरा योग को सिद्ध कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बिना कर्म का कुछ भी नहीं होता है, बिना चेष्टा का कुछ भी नहीं होता है। तो गुरु का है आवश्यकता, गुरु बस ज्ञान देता है। जैसे आप लोगों को महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि धारणा ऐसे करो, महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि संयम ऐसे करो, तीनों को एकत्र कर दो। तो आप तीनों को एकत्र करो, फिर आगे जो संयम का फल प्राप्त होगा, प्रज्ञा लो, उसका आप लाभ भी मिलेगा आपको, वो फिर आपको लेकर के जाएगा मोक्ष की तरफ, वो फिर आपको सिद्धियों की तरफ ले जाएगा, वो आपको ध्यान को पूरी तरह से पराकाष्ठ कर देगा, परिपक्व कर देगा ध्यान को। तो गुरु का यही कार्य होता है। इसलिए आगे जो ये मेरी बात है कि योग ही योग का शिक्षक है, ये बात इसलिए कहा गया कि ये कहा भी जाता है कि योग ही योग का शिक्षक है। ये इसलिए कहा जाता है कि यम में गया, यम का पालन किया, उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा। फिर नियम में गया तो नियम में सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का पालन किया, तो फिर उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा, और उसके द्वारा जो यम नियम के जो फल हैं वो उससे उसको जब उसको वो प्राप्त हुआ तो और वो सबल हो गया और वो आंतरिक रूप से मजबूत हो गया। अब देखिए एक बात और बता दें आपको कि दुनिया का कोई भी योगी जो है महर्षि पतंजलि जैसा नहीं मिला। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले मन की बात कर दिया। अंग में पहले ही जो है 2 अंगों में मन स्थिति की बात कर दिया कि जब व्यक्ति की मन स्थिति ठीक रहेगी तब जो है आसन में और प्राणायाम करने में उसे बड़ा ही आसानी होगी। बाकी देखिए घृण्य संहिता आदि जितने हठ योग के शास्त्र हैं उसमें सबसे पहले जो है क्या आता है,
षटकर्म आ जाएगा, आसन आ जाएगा, प्राणायाम आ जाएगा, मुद्रा आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। परंतु इसमें जो है महर्षि पतंजलि को आप देखेंगे, गहराई में जाएंगे तो महर्षि पतंजलि सबसे पहले मन की बात करते हैं, मन स्थिति की बात करते हैं कि जब व्यक्ति मन स्थिति पे मजबूत हो जाता है, जब उसकी मन स्थिति मजबूत हो जाती है, तब जाकर के वह जो है आसन और प्राणायाम के लायक हो जाता है, और इतना वो प्रगाढ़ हो जाता है कि बहुत कम समय में ही वहाँ तक उसको सिद्ध कर लेता है, अपने जितनी उसकी क्षमता होती है, जैसा उसका ज्ञान होता है, जैसा उसको गुरुओं के द्वारा मिला हुआ ज्ञान होता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाता है। तो एक अवस्था को सिद्ध करने के बाद दूसरी अवस्था की तरफ धीरे धीरे योग साधक बढ़ता है। कोई एक को बिना सिद्ध किए ये चाहता है कि मैं यम नियम भी कर लूँ, यम नियम करने का प्रयास करता है, फिर आसन, फिर जो है प्राणायाम की तरफ कूद जाता है, आसन को छोड़ देता है, फिर जो है प्राणायाम करता है, प्राणायाम में प्रत्याहार को छोड़ करके धारणा करने लगता है। तो इस तरह से एक एक स्टेप को कूदने वाला व्यक्ति फिर योग को नहीं सिद्ध कर पाता है, क्योंकि एक स्टेप जो है एक दूसरे का गुरु है, वो उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता है, फिर उससे वो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि समाधि में जाने के बाद भी ये मत समझिए कि समाधि में जाने के बाद आप मुक्त हो गए। समाधि में भी कई अवस्थाएं आती हैं। संप्रजात समाधि के 2 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, फिर विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर असंप्रजात समाधि आती है। तो असंप्रजात समाधि में भी कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, भव प्रत्यय, भाव प्रत्यय। तो ऐसे नहीं मिलती है समाधि, बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा ही कठिन तप करना पड़ता है, तब जाकर के आप स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, फिर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो ये जो है आज एक ही विषय जो रखेंगे, जो है कैसे आप संयम का प्रयोग करेंगे, इस विषय को आप लोग